हेलो बच्चों, वेलकम अपनी यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे सब बढ़िया? बताओ, सब बढ़िया है। तो जो आज की जो क्लास है, मैं आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आप लोग को जो क्लास चल रही है आपका किसका है, तो बीएससी नर्सिंग की क्लास है। और जो मेरा आज के जो टॉपिक है, तो आप लोग को मैं इससे नेक्स्ट पिछले क्लास में आप लोगों को करा था कि जो सेंसरी ऑर्गन के बारे में, यानी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड में जितना भी क्वेश्चन एमसीक्यू होगा मैं आपका इस क्लास में कराने वाला हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 सेंसरी ऑर्गन के बारे में करा चुका हूँ, और ये जो मेरा आज होने वाला क्लास वो मेरा सेंसरी ऑर्गन के बारे में मेरा पार्ट 2 क्लास है। ठीक है ना बच्चों? तो जिस बच्चों को पता नहीं हुआ कि मेरा क्लास का टाइमिंग कब होता है, कब स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो मेरा टाइमिंग जो मेरा क्लास का है वो रोज़ डेली क्लास 5:30 बजे आपका शाम का स्टार्ट होता है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरा क्लास आपसे एक भी मिस ना हो, जितना भी मेरा स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है ना? जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एक भी क्लास नहीं छूटेगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है ना? तो तो मैं हर को क्लास में बोलता हूँ कि जो मेरा यूपी के जो स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोचेस है, इसको एक भी कोचेस नहीं छूटेगा। और अदर स्टेट के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से आपका एम्स में पूछा गया कोचेंस था, तो आप समझ सकते कितना इंपॉर्टेंस कोचेंस है। और जो मेरा आपको कोचेंस है, जो कि आपका टेस्ट सीजर कोचेंस है, बिल्कुल फ्री। आप यदि किसी प्लेटफॉर्म से लगाते हैं तो आपको वहाँ पे पैसा लेते हैं 800-900 फीस। ठीक है ना? मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप लोग ज्वाइन कीजिए। और आप लोग एक बार तो क्लास लगा कर देखिए, या फिर एग्जाम में जाए तब आपको लोगों को विश्वास हुआ कि भाई मैं कहाँ से टेस्ट ज्वाइन किया। ठीक है ना? चलिए मैं अपना क्लास आज के स्टार्ट करता हूँ। और जो बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम का है, तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि जो भी बच्चों हिंदी और इंग्लिश मीडियम का है, दोनों को क्लास है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन रहेगा, किसी को नहीं दिक्कत होगा। ठीक है ना? दोनों मीडियम के लिए क्लास है, किसी को नहीं दिक्कत होगा। तो चलिए मैं अपना आज क्लास स्टार्ट करता हूँ और सबको आंसर बताना है। ठीक है ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है, द रेटिना इज कॉन्टेन्स विच टाइप्स ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स। बताइए, यानी किसे पूछना है कि रेटिना में कौन से प्रकाश संवेदनशील कोशिका होती है। यानी कि आपका जो रेटिना, आपको जो आंख में आप छोटी सी रेटिना दिख रहे होगे, जो रेटिना होता है ना, वो रेटिना ऐसे बोल रहा है कि रेटिना में क्या होते हैं, कौन सा प्रकाश संवेदनशील कोशिका होते हैं। रेटिना में आपका किस प्रकार का आपका कोशिका देखने को मिलता है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि रेटिना में आपका कौन सा होता है, कौन सा कोशिका होता है। बताओ, क्या कौन शेप का होता है, या रॉड शेप का होता है, या दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि जो कौन शेप का कौन सेल जो होता है, यानी कि कौन सेल है, यानी कि ह्यूमंस के आई होता है ना, उसके रेटिना में आपका कौन सेल्स आपको देखने को मिलता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। और जो आप लोग उल्लू जानते हैं ना, उल्लू ऑयल ऑयल के जो होता है ना, जो रात में उल्लू देखते हैं, तो उल्लू के जो आंख में वो उसको रेटिना में वो रॉड शेप का सेल प्रेजेंट होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो संबलशील कोशिका यानी कि रॉड शेप और कोन शेप दोनों आपका किस में होता है, तो रेटिना में प्रेजेंट होता है। यही एक डिफरेंट है, सिर्फ कौन आपका ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, कौन सेल, ओके। और रॉड शेप सेल के बाद होता है उल्लू के आंख में देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत, यानी कि बी आपका सी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द गुड विजन्स। यानी कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर गुड विजन्स, यानी कि अच्छे दृष्टि, यानी कि हम अच्छे से दृष्टि, यानी कि अच्छे दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आप लोग के जरूरी, यानी कि आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना? आप लोग को अच्छे से देखने के लिए कौन सा विटामिन आप लोगों को कंज्यूम्स करना चाहिए, यानी कि आप लोगों को लेना चाहिए। किस प्रकार की आपको सब्जी खाइएगा जिससे आपको विटामिन मिलेगा, जो आपके लिए आँख का लिए काफ़ी आपका हेल्पफुल रहने वाला। ठीक है ना? तो विटामिन ए होता है, या विटामिन बी होता है, या विटामिन सी होता है, या विटामिन डी होता है। तो बच्चों जो हमारे आँख के लिए जो मेरा विटामिन जो काफ़ी मात्रा में चाहिए वो होता है विटामिन ए, जो कि हमारे आँखों के लिए अच्छा, ये क्या बोलते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं, विटामिन सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दृष्टि के लिए आपका विटामिन ए आपके जो फूड होता है वो आपको खाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज। मायोपिया आप लोग समझते हो कि मायोपिया हम लोग किसे कहते हैं। तो मायोपिया का मतलब होता है, बताइए मायोपिया किसे कहते हैं। हम तो इसमें आंसर बता ही देंगे तो थोड़ी ना बना है। मायोपिया किसे कहते हैं कि मायोपिया इज नॉन एज, यानी कि मायोपिया को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग। मायोपिया जो होता है, मायोपिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से होता है, फार साइट हाइटेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष के या जानते हैं, या नज़दीक दृष्टि दोष के लिए हम लोग मायोपिया को जानते हैं, या रंग अंधता के लिए हम लोग मायोपिया को जानते हैं, या रतौंधी के लिए हम लोग मायोपिया को जानते हैं। तो बच्चों मायोपिया को जो हम लोग जानते हैं वो आप लोग निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष आप लोग समझते हो कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि जो वस्तु आपके नज़दीक में रहता है, जो आपको नज़दीक में साफ साफ नहीं दिखाई देता, उसी को हम बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो वही निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नज़दीक दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसके जानते हैं, तो मायोपिया को हम लोग जानते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कि नज़दीक दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है कि
कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज ड्यू टू यानी कि मोतियाबिंद किस कारण होता है, यानी कि मोतियाबिंद जो होता है किसके कारण से होता है। आप लोग देखते हो कि गांव में ज़्यादातर आप जो ओल्ड एज का जो पर्सन होता है, ज़्यादा ओल्ड एज में आपको देखने को मिलता है, उसमें ज़्यादा मोतियाबिंद इसको पकड़ता है। क्यों पकड़ता है, इसका कारण क्या होता है बताइए। मोतियाबिंद का कारण क्या होता है, क्या इसमें रेटिना को डैमेज हुआ था, या क्या इसका जो रेटिना होता है जो आँख के अंदर आप लोग समझते हो इसको डैमेज, की रेटिना का नुकसान होना, या लेंस का धुंधलापन होना, या विटामिन डी की कमी। तो बच्चों विटामिन डी कमी से आपको क्या होता है, ग्वाइटस होता है, तो इसमें से कोई रोल ही नहीं है। उच्च रक्तचाप क्या ब्लड प्रेशर हाई होने से आपका क्या रहता है, मायोपिया यानी कि मोतियाबिंद पकड़ता है नहीं। मोतियाबिंद आपका जो होता है वो आपका किसी कहते हैं लेंस का धुंध, लेंस की जो आपको आंख में जो लेंस लगा हुआ है कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव यानी कि उत्तल लेंस आपको आंख में प्रेजेंट होता है, समझ गए। यानी कि जो आपका जो आंख में लेंस जो धुंधला होता है वही से आपको मोतियाबिंद पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि कोल्डिंग ऑफ आयंस लेंस, यानी कि लेंस का धुंधलापन होना आपका मोतियाबिंद के कारण होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर यानी कि अब क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू, ओह एक मिनट, कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू डिटेक्ट्स इन, यानी कि रंग अंधता किस दोष के कारण से होता है। रंग अंधता तो होता है किस दोष के कारण से होता है, इसमें आपको बताना है कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो नामक जो एक डिजीज होता है वो किसके कारण से होता है। क्या रॉड सेल्स में आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, या कोन सेल्स में आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है, या ऑप्टिक नर्व्स में आपका क्या कलर ब्लाइंडनेस के कारण होता है, यानी कि अंधता किस दोष के कारण से होता है बताइए। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किस दोष के कारण से होता है। तो बच्चों कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस मतलब हम लोग में होता है कि विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कोई मतलब यानी कि रतौंधी को बोलते हैं, यानी कि हम लोग को साफ साफ नहीं दिख सकता है। तो वही जो हम लोग में यानी कि वो कौन सेल में होता है, ना कि रॉड सेल। रॉड सेल किस में होता है, तो रॉड सेल आपका ऑयल में प्रेजेंट होता है, यानी कि उल्लू में आपका रॉड सेल प्रेजेंट होता है, और जो कौन सेल होता है वो ह्यूमंस का आई में यानी कि प्रेजेंट होता है। तो आपका जो कौन सेल्स में आपका क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपका होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि कौन सेल्स हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सेल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू, बताइए नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू ऑफ द डिफिशियंसी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किस विटामिन के कमी से होता है। तो मैं आपको पहले अभी मैं बताया कि जो नाइट ब्लाइंडनेस नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कारण, तो विटामिन ए की कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है। यदि मैं विटामिन बी की बात करूँ तो विटामिन बी से आपका बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की बात करूँ तो विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, और डी से आपका क्या होता है, तो बताएं विटामिन डी से क्या होता है आपका, क्या होता है विटामिन डी से, तो विटामिन डी से आपका रिकेटस होता है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका रिकेटस होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, यदि आप लोग को फ्रेश नहीं दिख रहा हो तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड, यानी कि जो आपका जो आई, यदि अभी हमें देख रहे होंगे कि हम जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो हमारे आई का जो वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है, उस आँख का सफ़ेद भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो मैं आई का जो मेरा ये वाइट पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आपके आई का वाइट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या स्क्लेरा कहते हैं, समझ गए, यानी कि एरिस कहते हैं। तो बच्चों जो हमारा आँख का जो वाइट पार्ट होता है ना उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर, स्क्लेरा हम किसको बोलते हैं, तो आँख का जो मेरा वाइट पार्ट है उसी को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि which fluid the space between the cornea and the lens। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह में कौन सा द्रव होता है, यानी कि आपके जो आँख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया और जो लेंस है, जैसे मान लो कि आपका ये कॉर्निया, ठीक है ना, ये आपका ये आया आई का बात कॉर्निया है, और कॉर्निया ये मेरा क्या आपका लेंस है, ये लेंस है, ठीक है ना।
तो इसके बीच में जो मेरा एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम हमको बताना है, समझ गए ना। तो क्या भरा होता है, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए। एक्वस ह्यूमरस होता है, या विट्रस ह्यूमरस होता है, या साइनोवियल फ्लूइड होता है, या आपका प्लाज्मा होता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आँख में यानी कि लेंस और कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो एक्वस ह्यूमरस कहते हैं, जो कि हमारे आंखों के लिए वो क्या लेंस को वो न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, तो वो न्यूट्रिशंस को वर्क करता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो एक्वस ह्यूमरस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आज मैं काफ़ी फास्ट कराऊंगा, और थोड़ा ही कराऊंगा क्वेश्चन है कि, और एक क्लास का क्वेश्चन मैं एक क्लास और लूँगा इस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका अंडी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये क्या कह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विट्रस ह्यूमरस इन द आई। बताना है आपको कि आँख में जो विट्रस ह्यूमरस का कार्य क्या होता है, यानी हमारा जो आँख होता है, आँख में जो विट्रस ह्यूमरस प्रेजेंट होता है, इस विट्रस ह्यूमरस का वर्क क्या है मेरे आँख में, बताइए। मेरा आई में जो विट्रस ह्यूमरस का वर्क क्या होता है, क्या होता है बताइए। प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन द कॉर्निया, यानी कि कॉर्निया को पोषक प्रदान करना, या मेंटेन द शेप्स ऑफ द आई, क्या आई के आकार को बनाए रखने के लिए विट्रस ह्यूमरस वर्क करता है, या कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट्स इंटर्न, यानी कि प्रवेश प्रकाश, यानी कि प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को वो नियंत्रित करता है, या हेल्प फोकस लाइट, यानी कि प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। तो बच्चों जो मेरा आँख में जो विट्रस ह्यूमरस जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है आपका, मेंटेन शेप ऑफ द आई, यानी कि जो आपका आई का जो शेप होता है, उस आई को शेप करने के लिए वर्क कौन करता है, तो हमारे आँख में जो विट्रस ह्यूमरस होता है वही आपका मेंटेन करता है किसको, तो आई का शेप, आई का जो इनके आँख का जो साइज होता है वो विट्रस ह्यूमरस ही आपका मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा मेंटेन द शेप्स ऑफ द आई, यानी कि आँख के आकार को क्या कहता है, बनाए रखने के लिए काम कौन करता है, तो विट्रस ह्यूमरस करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या आपका देखिए कि विच लेयर ऑफ द आई कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट्स, यानी कि आँख की कौन सी परत, यानी कि आँख की कौन सी परत रक्त वाहिका से युक्त होती है और पोषक तत्व प्रदान करती है, यानी कि हमारे आँख में कौन सा एक ऐसा लेयर होता है जिसमें वो वाहिका विहीन होता है, यानी कि वाहिका युक्त होता है, बट इसमें क्या होता है, वो आपका न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है किसको, तो आपका आँख को प्रोवाइड करता है। देखिए बताइए क्या रेटिना हो जाएगा, या कोरवाइड्स हो जाएगा, या कॉर्निया हो जाएगा, या आपका आइरिस हो जाएगा। तो जो हमारे आँख में जो होता है, यानी कि जो हमारे आँख में एक ऐसी वाहिका होती है जो आपका क्या होता है, वाहिका युक्त, यानी कि ब्लड, यानी कि कॉन्टेन ब्लड वेसल प्रोवाइड नरिशमेंट। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो आँख में एक ऐसी परत होता है जो कि वाहिका युक्त होता है, लेकिन वो हमारे आँख को वो पोषक तत्व प्रदान करता है, तो आपका कोरवाइड्स होता है। कौन होता है, तो कोरवाइड्स जो होता है, एक मेरा आँख में एक ऐसा कोरवाइड्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे आँख को वो पोषक तत्व प्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि नरिशमेंट वो आपको आँखों को देता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनकी कोरवाइड्स, क्या हो जाएगा, कोरवाइड्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखिए कि विच टाइप्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना हेल्प इन द कलर विजन्स, यानी कि रेटिना में कौन सी कोशिका रंग दृष्टि में मदद करती है, यानी कि आपके जो रेटिना में एक ऐसी कोशिका प्रेजेंट होती है जो आपको दृष्टि को देखने में वो मदद करती है। बताए कौन सा प्रेजेंट होता है, बताए रेटिना में आपका एक ऐसा कौन सा कोशिका यानी कि सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि आपको देखने में, किसी चीज़ को देखने में मदद, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं तो उसको देखने में आपका रेटिना में एक ऐसा कौन सा सेल है जो कि आपको वो हेल्प करता है किसके, तो देखने के लिए। तो बताए, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ह्यूमंस में सिर्फ आपको कोर सेल होता है, यानी कि कोन सेल सिर्फ ह्यूमंस की रेटिना प्रेजेंट होता है। और ये मैं ऑयल के बात, यानी उल्लू की बात करूँ तो उल्लू में आपका रॉड शेप, यानी कि रेटिना में उसका रॉड शेप नामक सेल प्रेजेंट होता है। तो आपका जिसमें राइट हो जाएगा, यानी कि ह्यूमंस की बात करूँगी रेटिना में, आपका ह्यूमंस में बात करूँ तो ह्यूमंस में आपका हो जाएगा कोन सेल्स। क्या हो जाएगा, ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस की रेटिना में आपका कोन सेल देखने को मिलता है जो कि हमें देखने में मदद करता है। यदि मैं उल्लू की बात करूँ तो उल्लू में आपका रॉड सेल नामक सेल होता है जो कि इसको रेटिना में प्रेजेंट होता है, जो कि इसको रात के समय में, उसको रात के मौसम में, यानी कि रात के नाइट में उसको देखने में वो रॉड सेल उसको क्या कहता है, मदद करता है। यानी कि हम लोग में भी रॉड सेल प्रेजेंट हो जाएगा तो हम लोग भी रात को काफ़ी फ्रेश देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है देखिए
ये क्वेश्चन क्या है देखिए, विच टाइप्स ऑफ सेल्स इन द रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन्स, यानी कि रेटिना में कौन सी कोशिका रात में देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो मैं अपने अभी मैं बताया हूँ कि आपको रात में देखने के लिए आपका रॉड सेल आपका विजुअल्स होता है। क्या होता है, तो रॉड सेल जो होता है आपका वो रात में देखने के लिए विजुअल्स होता है, और दिन में देखने के लिए आपका कौन सेल विजिबल होता है, जो कि हम लोग में प्रेजेंट है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यानी कि द इमेज फॉर्मेड ऑन द रेटिना इज, यानी कि रेटिना पर बनने वाला छवि कैसी होती है। यानी कि रेटिना पर बनने वाली छवि, हमारा जो आँख होता है, आँख में जो आपका जो रेटिना आप लोग को दिखने को होता है, छोटा होता है वो रेटिना होता है। वो रेटिना पे आपका इमेज कैसा बनता है, आपका जो चेहरा, किसी चीज़ को आप देखते हैं तो उसका चेहरा आपका रेटिना पर कैसी बनती है, क्या इरेक्ट एंड रियल, यानी सीधा और वास्तविक बनता है। तो सीधा कतई नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा आँख रेटिना पर कभी इमेज सीधा बन ही नहीं सकता है। क्या उल्टी और वास्तविक होता है, या आभासी और सीधी होती है, या बड़ी और आभासी होती है। तो बच्चों जो हमारे आँख पे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आँख पे उल्टा इमेज बनता है, और कौन सा, तो वास्तविक, यानी कि वास्तविक। जब किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो वास्तविक ही तो हुआ ना। वास्तविक मतलब काल्पनिक, मतलब हम बात करते हैं जब किसी चीज़ को अभी देख रहे हैं, अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यानी कि क्लास कर रहे हैं तो अभी तो देख रहे हैं ना कि आप पहले देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जो देख रहे हैं कि वास्तविक, या वास्तविक और उल्टी बनती है कहाँ पे, तो आपका इन्वर्टेड एंड रियल इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो आपके आँख में उल्टा इमेज बनता है, तब आप लोग को सीधा देखने को मिलता है। आप लोग का अभी आँख में उल्टा इमेज बनता होगा, और इसी को कन्वर्ट आपको सीधा इमेज आप लोग को अभी देखने को मिलता होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इन्वर्टेड एंड कौन सा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको बनता है। इमेज कहाँ पे, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। तो बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हाइपर, क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया इज नॉन एज, क्या बताइए, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया को किस नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग मायोपिया को किस नाम से जानते हैं, उसमें पूछ रहा है कि हाइपर मेट्रोपिया को किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों हाइपोमेट्रोपिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या बताइए, क्या नज़दीक दृष्टि दोष के लिए हम हाइपोमायोपिया को नाम से जानते हैं, या दूर दृष्टि दोष के लिए जानते हैं, या रतौंधी के लिए जानते हैं, या रंग अंधता के लिए, यानी कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम लोग हाइपर मेट्रोपिया को जानते हैं। तो मैं आपको पहले बताया कि जो मायोपिया का मतलब होता है ना, मायोपिया का मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष, और हाइपोमेट्रोपिया का मतलब होता है कि दूर दृष्टि दोष। तो हाइपोमेट्रोपिया को हम लोग दूर दृष्टि दोष के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर, फायर साइट हैंडनेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग हाइपर मेट्रोपिया को नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, जितना भी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, यूपी में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछता है। मैं आप ही लोग खुद सोचिए कि आपको 30 क्वेश्चंस मैं फर्स्ट क्लास में कराऊँ सेंसरी ऑर्गन से, और 30 क्वेश्चंस आप इस क्लास में लगा रहे हैं, और 30 क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लास में भी लगाएंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन सेंसरी ऑर्गन के बारे में, यानी कि आई, नोज, आँख, स्किन्स, और किसके बारे में, टंग के बारे में आप लोग करेंगे। यानी कि 90 क्वेश्चंस आप लोग करने वाले कंप्लीट। तो 90 क्वेश्चन आप लोग सोचिए कि 90 क्वेश्चन में से क्या इसमें से 5 भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% पूछेगा, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग एग्जाम में, यदि सेंसरी ऑर्गन से एक भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जैसे हो, ठीक है ना। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ द लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए। यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का हम लोग यूज करते हैं, बताइए, किस प्रकार के लेंस का हम लोग यूज करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग कर रहे हैं, क्या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, या कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, या सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे, इनमें से किसी भी लेंस का यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग निकट दृष्टि दोष को हम लोग जो यूज करते हैं वो अवतल लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए आप लोग और उत्तल लेंस का यूज करते हैं। यानी कि नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए आप लोग को जो चश्मा बनता है, कौन सा ऐनक बनता है, बताइए कौन सा ऐनक बनता है, तो अवतल लेंस का आप लोग का वो चश्मा बना रहता है, जो कि आप लोग निकट की वस्तु को आप लोग साफ साफ देख सकें, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है किसके लिए, तो निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच
टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का यूज करते हैं। तो मैं आपको अभी बताया कि हाइपरमेट्रोपिया लेंस यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है किसके लिए, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर के वस्तु को देखने के लिए जो आप लोगों का चश्मा बनेगा वो कॉन्वेक्स लेंस उसमें लगा होगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है देखिए कि ग्लूकोमा इज, सॉरी एक मिनट, ग्लूकोमा इज कॉज ड्यू टू, बताइए ग्लूकोमा किसके कारण से होता है। ग्लूकोमा नामक एक डिजीज होता है वो किसके कारण से होता है, बताइए। क्या इंक्रीज इंट्राक्यूलर प्रेशर, क्या आँख के अंदर दबाव बढ़ने से आपको होता है, या विटामिन ए की कमी से होता है, बताइए। या कॉर्निया को नुकसान पहुंचेगा तब आपको हो जाएगा ग्लूकोमा नामक डिजीज पकड़ेगा, या कमजोर नेत्र यानी कि वीक आई मसल्स, बताइए। क्या ग्लूकोमा नामक जो डिजीज आपको जो पकड़ता है वो आपको जब भी आँख के अंदर दबाव बढ़ेगा, यानी कि आप लोग जैसे जो भी बच्चों ज़्यादा मोबाइल देखते होंगे तो उसके अंदर में क्या होता है, आँख पे दबाव बढ़ रहा है, यानी कि इसके आँख के जो अंदर में दबाव बढ़ रहा है जिससे उसको में क्या हो जाएगा, इसमें ग्लूकोमा नामक इसको डिजीज पकड़ेगा, यानी कि इसी कारण तो इंक्रीज इंट्राक्यूलर प्रेशर यानी कि आँख के अंदर दबाव बढ़ने से आपको ग्लूकोमा नामक आपका डिजीज होता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट इज फ्रॉम डस्ट एंड फॉरिजन्स पार्टिकल्स, क्या आँख का कौन सा भाग धूल और बाहरी कणों से बच जाता है। यदि आप लोग सड़क पे चलते होंगे या आप लोग घर में ही होगा, यदि धूल कण जो उड़ता है तो हमारे आँख में क्या लगा है जो कि इसमें वो प्रोटेक्शन करता है, किससे, तो धूल से करता है, समझ गए ना, यानी कि धूल से, पॉल्यूशन से, इन सब से हमारे आँख को कौन प्रोटेक्शन करता है, क्या रेटिना करता है, बताइए क्या रेटिना कर सकता है, या इल्ड एंड आईलेस यानी कि पलके और पलके के बाल करता है, या आपका कॉर्निया करेगा, या आपका पुपिल्स करेगा। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारे आई को जो प्रोटेक्शन करता है धूल से, कणों से, यानी कि इससे बचाता है, कौन बचाता है, तो हमारे आँख, यानी कि जो आँख जो है ये आँख को आप लोग ये देखिए बंद है, यानी कि ये पिपनी यानी कि जो बाल है, हेयर है, यानी कि पल के और जो हेयर है वो हमारे आँख को प्रोटेक्शन करता है, किससे, तो वो आपका वो धूल कण से को प्रोटेक्शन करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी कि इल्ड्स एंड आईलेस यानी कि पलके और पलके के बाल से हमारे आंखों को प्रोटेक्शन होता है। तो इसीलिए आप लोग इसको मत उड़वाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गन सेंड विजुअल सिग्नल्स टू द ब्रेन्स, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सा अंग दृश्य संकेत को मस्तिष्क तक भेजता है, यानी कि दृश्य संकेत यानी कि जो हमारे आँख में जो दृष्टि बनता है, जो इमेज बनता है, जो सिग्नल्स आता है उसको ब्रेन तक कौन भेजता है। इसमें ये कोचेस में बोल रहा है कि जो हमारे आँख में कोई चीज़ का जो इमेज बनता है या किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसका जो सिग्नल्स ब्रेन में जाएगा तभी तो हम लोग देख पाएंगे ना। तो उसका जो सिग्नल ब्रेन्स में जाएगा तभी तो हम पहचानता है कि भाई ये मतलब ये कॉपी है, ये पेन है, या पेंसिल है, तभी तो हम पहचानेंगे ना। ब्रेन्स में जाएगा, सिग्नल देगा कि ये चीज़ है, तब हम समझे कि ये पेन है या कॉपी है, समझ गए ना, सिग्नल देता है ब्रेन्स को। तो वही से पूछ रहा है कि जो हमारे आँख में जो कोई चीज़ का इमेज बनता है, जो सिग्नल ब्रेन्स को देता है वो कौन देता है, पुपिल्स देता है, या लेंस देता है, या ऑप्टिक नर्व देता है, या आपका रेटिना देता है। तो बच्चों ऑप्टिक्स नर्व जो होता है वही ऑप्टिक्स नर्व आपके आँखों से कनेक्ट, ब्रेन से और आँख से कनेक्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन्स को सिग्नल देता है ताकि वो बोलता है कि क्या, कि ये पेंसिल है, ये लेड है, ये कलम है, ये बुक है, etc, यानी कि आपको कोई चीज़ को वो पहचानने में वो मदद हेल्प करता है, समझ गए ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व होता है वही आपको ब्रेन को सिग्नल देता है, कहाँ से, तो आँख से ब्रेन तक का सिग्नल का कौन काम करता है, तो आपका ऑप्टिक नर्व ही करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपका कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग PNS के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्टकट बोलते हैं PNS, समझ गए ना। यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है, यानी कि जो PNS नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या शामिल होता है, PNS नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होता है, क्या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है, या क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व शामिल होता है, या ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स, या ओनली मोटर न्यूरॉन्स। इसे हिंदी में बताओ
तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है पीएनएस, या कपाल और रीढ़ की तंत्रिका से आपका पीएनएस कनेक्टेड होता है, या केवल संवेदी न्यूरॉन से वो कनेक्ट होता है, या केवल मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो बच्चों जो मेरा पीएनएस नामक जो क्या बोलता है ये तंत्रिका तंत्र होता है वो आपका क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से वो क्या होता है वो कनेक्ट होता है, यानी कि कपाल और रीढ़ की हड्डी है, समझिए। यानी कि आपके पीठ के पीछे जो आपका जो ये सेरिब्रम से जुड़ा हुआ हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ से आपका मस्तिष्क और कपाल से जुड़ा, यानी कि रीढ़ की हड्डी और कपाल से क्या जुड़ा होता है, तो पीएनएस नामक तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम आपको जुड़ा होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, कपाल और रीढ़ की जो तंत्रिका होता है वो आपका कहाँ किससे जुड़ा होता है, तो पीएनएस नर्वस सिस्टम से वो जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग, ये आपका एमएस में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल्स, बताए क्या ह्यूमन सेल्स में आपको बताना है क्या, मानव यानी कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल्स, यानी कि मानव में कुल कितने जोड़ी कपाल यानी कि क्रेनियल नर्व होता है, यानी कि आपके जो कपाल तंत्रिका यानी कि जो आपके कपाल में जो तंत्रिका होता है वो क्रेनियल नर्व होता है, वो कितना पेयर्स आपको प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो कपाल में आपका क्रेनियल नर्व कितना पेयर्स आपका प्रेजेंट होता है, 12 पेयर्स, यानी कि 12 पेयर्स का मतलब हुआ 24 हुआ, या 31 पेयर्स का मतलब हुआ कितना, तो 62 हो जाएगा, 24 पेयर्स का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 48, या 10 पेयर्स का मतलब हो गया 20 हो जाएगा, समझे। पेयर्स का मतलब बताए दो, यानी कि मान लो किसी चीज़, यानी कि ये एक और ये एक है, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया मेरा 1 पेयर, इसको हम बोलते हैं 1 पेयर्स। और यदि पेयर्स का मतलब होता है कि इसमें दो शामिल होना है, यानी कि 1 पेयर्स में दो, यानी कि जैसे मान लेंगे कोई पूछा कि भाई 1 पेयर हमें बुक दो, यानी कि 1 पेयर मैथ का बुक दो, तो इसमें 2 बुक आएगा, समझ गए। पेयर्स का मतलब है किसी चीज़ में 2 शामिल होता है, पेयर्स का मतलब, तो वही से पूछ रहा है कि क्रेनियल नर्व जो मेरा होता है वो कपाल तंत्रिका में कितना प्रेजेंट होता है, तो क्रेनियल नर्व जो मेरा वो कपाल तंत्रिका में 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी आपका प्रेजेंट होता है। 12 जोड़ी का मतलब आपका 24 यानी कि 24 जोड़ी आपका होता है वो क्रेनियल नर्व आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो कपाल में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन जो आपका है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, इसमें आपको कहना है कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिका न होती है, यानी कि इसमें हम तो आपको कह लिया कि आपका क्रेनियल नर्व कितना होता है कपाल में, तो 21 पेयर्स, और इसमें पूछ रहा है कि स्पाइनल नर्व जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, यानी कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी आपका स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होता है, बताइए। यानी कि ह्यूमंस में स्पाइनल नर्व कितना प्रेजेंट होता है, तो 12 पेयर प्रेजेंट होता है, या 31 पेयर प्रेजेंट होता है, या 24 पेयर प्रेजेंट होता है, या आपका 10 पेयर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों 12 पेयर जो होता है आपका वो आपका क्रेनियल नर्व जो होता है जो कि आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कपाल में आपका प्रेजेंट होता है। यदि मैं बात करूँगी स्पाइनल नर्व के बारे में, तो स्पाइनल नर्व आपका 31 पेयर्स प्रेजेंट होता है, समझ गए। यानी कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में आपका क्रेनियल नर्व जो होता है, सॉरी स्पाइनल नर्व, वो आपका 31 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब 62 नंबर्स में आपका 62 होता है जो कि स्पाइनल नर्व आपका प्रेजेंट होता है ह्यूमंस बॉडी में, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन ये है 30 नंबर्स, देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसमें कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लड़ाई या भागने का प्रक्रिया के लिए वो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसके में सिंपल सी मैं इसके कुछ लड़ो और भागो, यानी कि लड़ाई और भागने, यानी कि लड़ाई और भागने के लिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम यानी कि कौन सा न्यूरॉन्स या कौन सा नर्वस सिस्टम आपके लिए वो जिम्मेदार होता है, या रिस्पॉन्स होता है, या रिस्पॉन्सिबल होता है, या उसको बोलते हैं उत्तरदायी होता है, समझ गए ना। इसमें बोल रहा है कि हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है जो कि फाइट और फ्लाइट के लिए वो वर्क करता है, यानी कि इसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है, समझ गए। रिस्पॉन्स का मतलब वो उसके लिए उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि मान लो कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो क्या फाइट ही हुआ है ना,
थप्पड़ कोई मारे, फाइट ही हुआ ना, तो आपको क्या, उसको आप रिस्पॉन्स करेंगे किस हार्मोन्स के द्वारा आपको रिस्पॉन्स मिलने के लिए उसको मिलेगा। जैसे आपको कोई एक थप्पड़ मारा तो आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, वो किस हार्मोन्स के कारण होता है बताइए, किसके किस सॉरी किस हार्मोन्स में बोल रहा हूँ, किस नर्वस सिस्टम्स के कारण होता है। हार्मोन्स इसमें होगा नहीं, इसे बोला नर्वस सिस्टम है, तो किस नर्वस सिस्टम में कारण होता है, क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, या सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम होता है, या पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम होता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो बच्चों जो हम रिस्पॉन्स के लिए यानी कि फाइट और फ्लाइट के लिए जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हम किसी को उसका प्रति रिस्पॉन्स देते हैं, कौन सा होता है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो फायर या फ्लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, फाइट और फ्लाइट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड द डाइजेस्ट फंक्शंस। इसमें कह रहे हैं कि आराम और पाचन, यानी कि आराम और पाचन कार्य के लिए तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग उत्तरदायी हो। जैसे आप लोग आराम कर रहे हैं या आपके पेट में यानी कि फूड का डाइजेशन की भोजन का पाचन हो रहा है, वो किस किस नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल से वो काम होता है बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या, कि जो हमारे जो मैं रेस्ट, जैसे हम लोग सो रहे थे, रेस्ट कर रहे हैं ना, तो रेस्ट कर रहे हैं, हमारे बॉडी में कुछ भोजन का पाचन हो रहा है यानी कि डाइजेशन हो रहा है, वो किस नर्वस सिस्टम के कारण होता है बताइए, क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, या पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या नॉन ऑफ दी अबव। तो बच्चों सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ कि फाइट और फ्लाइट में वर्क रिस्पॉन्स करता है, और पैरासिम्पैटिक का नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ कि हम जब रेस्ट कर रहे हैं तो उस समय वो हमारा पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम वो वर्क करता है, और जब कोई भोजन पच रहा है हमारे पेटों में तो वो पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम की इसके रिस्पॉन्स के कारण वो हमारे बॉडी में ये काम सब होते हैं, ठीक है ना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम्स के कारण से वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का वो कार्य होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज, एक मिनट, रिफ्लेक्स एक्शन इज बताए, क्या रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है, प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है, एक वॉलेंट्री एक्शन होता है, या ए स्लो रिस्पॉन्स करता है, या धीमी प्रक्रिया होता है, या ए इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स यानी कि अनैच्छिक और त्वरित इसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, या और कंट्रोल यानी कि और कंट्रोल्स एक्शंस बाय द ब्रेन्स। इसे कहने का मतलब है कि मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है बताए। तो इसमें मैं सबसे बोलूँगा कि रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब क्या होता है बताइए, रिफ्लेक्शंस प्रतिक्रिया क्या होता है। तो रिफ्लेक्शंस प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग स्लो रिस्पॉन्स करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग स्लो रिस्पॉन्स यानी कि धीमी प्रतिक्रिया का वर्क कौन करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो उसको हम बोलते हैं धीमी प्रतिक्रिया, समझ गए। ना कि वो वॉलेंट्री एक्शन होगा, ना कि वो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, और ना ही वो कंट्रोल वो ब्रेन्स को करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, वो कोई चीज़ को बारे में से आप लोग कोई चीज़ टमाटर भी मारेगा तो आप सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की तरह आप वर्क नहीं करोगे, किसी तरह करोगे, तो धीमी यानी कि एक स्लो रिस्पॉन्स यानी कि एक एवरेज तक आप रिस्पॉन्स करोगे थे मैंने, वो रिफ्लेक्स एक्शंस के थ्रू होता है। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं किसको, तो ए स्लो रिस्पॉन्स को धीमी प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एक्शंस बोलते हैं। तो वो सिंपल सी क्वेश्चन था, बट इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन और कंट्रोल बाय, बताइए क्या रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती क्रिया जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, इसमें हमको आपको ये बताना है। बताइए क्या कौन करता है कंट्रोल, क्या ब्रेन करता है कंट्रोल, या स्पाइनल कॉर्ड करता है कंट्रोल, या सेरिब्रम करता है कंट्रोल, या आपका मेडुला ऑब्लिगेटा करता है कंट्रोल। बताइए क्या कौन करता है कंट्रोल, यानी कि प्रत्यावर्ती क्रिया जो होता है उसको कौन
रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो प्रत्येक रिफ्लेक्शन जो एक्शन होता है उसको आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो आपको उसको वो आपका कंट्रोल करता है। कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है। तो इसमें भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। आज की क्लास का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इससे पीडीएफ का लास्ट ही पीडीएफ है ना। इसमें देखिए कि कह रहा है कि विच न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि कौन सा न्यूरॉन संवेदी अंगों से रीढ़ की हड्डी तक संकेत ले जाता है। यानी कि हमारे बॉडी में एक ऐसा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, उसका नाम आपको बताना है, जो सिग्नल जो होता है ना वो सेंसरी ऑर्गन से लेकर के ये स्पाइनल कॉर्ड तक वो सिग्नल ले जाता था। सेंसरी ऑर्गन आप लोगों को क्या होता है पता होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं कि ब्रेन, सॉरी, आई हो जाएगा, नोज हो जाएगा, टंग हो जाएगा, स्किन्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए? आई, नोज, टंग, स्किन्स, और क्या हो जाएगा? ईयर। यानी कि ये 5 जो है आपका वो सेंसरी ऑर्गन होता है। वही सेंसरी ऑर्गन्स का जो भी कोई भी इसका सिग्नल्स होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक उसका वो क्या होता है, उसको वो भेजता है। तो कौन सा न्यूरॉन्स भेजता है बताए? सेंसरी न्यूरॉन्स भेजता है, या मोटर न्यूरॉन्स भेजता है, या इंटर न्यूरॉन्स भेजता है, या ऑटोमेटिक न्यूरॉन्स भेजता है बताए? तो हमारे बॉडी में एक ऐसा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक उसका संदेश ले जाता है, उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, उसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड मसल्स, यानी कि कौन सा न्यूरॉन्स रीढ़ की हड्डी से मांसपेशिया तक संकेत ले जाते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में एक ऐसा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि कहाँ से, तो रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ की हड्डी बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी से आपका मसल तक, यानी कि मांसपेशिया तक वो सिग्नल कौन सा न्यूरॉन्स ले जाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाता है, या मोटर न्यूरॉन्स ले जाता है, या इंटर न्यूरॉन्स ले जाता है, या रिफ्लेक्शन न्यूरॉन्स ले जाता है बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है हमारे रीढ़ की हड्डी में, सॉरी, हमारे बॉडी में कौन सा न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो रीढ़ की हड्डी से लेकर के हमारे कहाँ पे ले जाता है, तो मसल तक उसका वो संदेश ले जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? मोटर न्यूरॉन्स इसमें ऑप्शन है, बट इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लो मोटर न्यूरॉन्स इसका हो जाएगा, बट इसमें आपका मोटर न्यूरॉन्स दिया है। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होता है आपका वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के आपका रीढ़ की हड्डी तक वो संकेत ले जाती है। ठीक है ना। तो बच्चों आज ही क्लास में वहीं पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा आज का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया समाप्त नहीं हुआ, बट मैं आपका अभी भी 30 कोचेस बाकी है, लेकिन आज के क्लास मेरा यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना ही कोचेस में आज लेके आया था। ठीक है ना। तो मैं लास्ट में एक ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने सेंसरी ऑर्गन के बारे में क्या किया है। तो आपको सेंसरी ऑर्गन के बारे में मैं फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन कितना प्रेजेंट है। देखिए, तो आपके टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन, तो हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन देख रहे हो। एक होता है क्या, ईयर होते हैं कि एक कान हो जाएगा, एक नाक हो जाएगा जिसको हम लोग नोज बोलते हैं। ठीक है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, एक आई हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, एक स्किन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, एक आपका टंग हो जाएगा। टंग, यानी कि ये आपका 5 सेंसरी ऑर्गन कहाँ होता है, आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये 5 सेंसरी ऑर्गन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके लिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिस भी बच्चों को कहीं डाउट होगा तो क्लास के लास्ट में एंड होने के बाद आप लोग को कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चंस में डाउट था, मैं उसको 100% रिप्लाई करूँगा। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने यही टाइम पे 5:30 बजे पे। ठीक है ना। नेक्स्ट यानी कि कल मिलते हैं। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूला, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन तभी तो पहुंचेगा ना। तो तब तक के लिए बात, ठीक है, और अपना पढ़ने पर ध्यान रखना। ठीक है ना, 100%। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।